मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 फरवरी 2025 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि माघ माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, भारत ने लगातार दूसरी बार वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। आपको बता दो, इससे पहले 2023 में हुए पहले टूर्नामेंट में भी भारत ने ही वर्ल्ड कप जीता था। रविवार को साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं जवाब में भारतीय टीम ने 11.2 ओवर में ही 1 विकेट खोकर 83 रन का टारगेट हासिल कर लिया। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 5वें T20 में हरा दिया है। बड़ी खबर यह है, अभिषेक ने 54 गेंदों पर 135 रन बनाए। बड़ी बात यह है, उन्होंने 13 छक्के लगाए, 37 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की, जो इंग्लैंड के खिलाफ सबसे कम गेंदों पर शतक का रिकॉर्ड है। वहीं आपको बता दूं, अभिषेक शर्मा भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में पहले नंबर पर रोहित शर्मा है, जिन्होंने 35 गेंदों पर यह कारनामा किया था। बड़ी खबर यह है, भारतीय टीम ने 5वें T20 मैच में शानदार जीत दर्ज की है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, महाकुंभ के 21वें दिन 2 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आपको बता दूं, 13 जनवरी से अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। वहीं अब भीड़ और सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्रों में वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। देश की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम रैली में दिल्ली की आप सरकार पर शब्दों का प्रहार करने के साथ ही संकल्प पत्र में किए गए वादों को मोदी की गारंटी बताकर उसे पूरा करने का विश्वास दिया है। और बड़ी बात यह है, 8 फरवरी को भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खातों में विश्व महिला दिवस पर 2500 रुपए भेजने की घोषणा की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने केंद्रीय बजट में 12 लाख तक का आयकर छूट सहित मध्यम वर्ग, कर्मचारियों, व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और गरीबों के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी देकर वोटरों को साधने का प्रयास किया। आपको बता दूं, दिल्ली में 5 फरवरी 2025 यानी कि परसों विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं और नतीजे 8 फरवरी को जारी होंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, बीकानेर में रविवार की दोपहर 12:58 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। बताया जा रहा है, भूकंप का केंद्र बीकानेर से 72 किलोमीटर दूर जसरा सर के महाराम सर के जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। एनसीएस के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.6 थी। दरअसल अचानक आए भूकंप के झटकों से लोग सहम गए और एक दूसरे को कॉल किया। अब तक कहीं से भी किसी तरह की जन हानि की सूचना नहीं है। बीकानेर के नोखा और लोणकरणसर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरों में भी धरती हिलने का नजारा कैद हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सभा में कहा कि ईआरसीपी योजना का लाभ मिलने के बाद किसानों की जमीनें सोना उगलेगी। राजस्थान को पेयजल की समस्या से भी निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री रविवार को करौली के डोडा भीम के नादौती उपखंड स्थित केमरी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इससे पहले सीएम ने श्री जनकपुर मंदिर में भगवान जगदीश के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। दरअसल यहाँ पर 5 दिवसीय विशाल मेले का बसंत पंचमी के अवसर पर समापन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए राज्य सरकार ने 5 फरवरी बुधवार से फार्मर रजिस्ट्री अभियान शुरू करने जा रही है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित होंगे। ऐसे में किसान अपना ID कार्ड बनवा सकते हैं। 11 अंकों का ID मिलने के बाद किसानों को सरकारी योजना से जुड़ने में काफी मदद मिलेगी। वैसे आपको बता दूं, फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत 5 फरवरी से शुरू होगी, जो कि 31 मार्च तक चलेगी। वैसे एग्रो स्टेक योजना क्या है और इससे किसानों को कितना फायदा होगा, इसको लेकर मैं आज आपको पूरी डिटेल और पूरी जानकारी के साथ अलग से वीडियो देने की भी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, आरपीएससी प्री परीक्षा कल दोपहर 12 बजे शुरू हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी अजमेर द्वारा परीक्षा के लिए राजस्थान के 41 जिलों में केंद्र आवंटित किए गए। इन सेंटर्स पर कुल 2000
1045 परीक्षा केंद्रों पर 7.25 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है। बड़ी बात यह है, इस दौरान कड़े नियमों के चलते कई अभ्यर्थियों को निराशा भी हाथ लगी। महज 1 मिनट की देरी कई अभ्यर्थियों को भारी पड़ गई। ऐसे में कई अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ तक नहीं पाए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, गिव अप अभियान में अब 28 फरवरी तक आवेदन होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम है और 28 फरवरी के बाद भी वह स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाता है तो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अपात्र परिवारों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, अपात्र होते हुए भी अगर कोई योजना का लाभ उठा रहा है तो उसको लाभ लेने की स्थिति में उचित मूल्य की दुकान से लिए गए गेहूं की 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी। नागौर के लाडनू से बड़ी खबर, लाडनू के ढिंगसरी गांव के सुक्काराम पारिक जो प्रयागराज 30 जनवरी को कुंभ स्नान के लिए गए थे, जहां 14 नंबर घाट से सुबह 9 बजे उनका साथ छूट गया था, जो अभी तक लापता है। हालांकि प्रयागराज पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, सुक्काराम पारिक अभी भी लापता है। आगे बढ़ेंगे, भरतपुर से बड़ी खबर, शादी समारोह में आलू गोभी और मटर पनीर की सब्जी खाकर 60 लोग बीमार हो गए। सूचना मिलने पर गांव में पहुंची मेडिकल टीमों ने 4 पाई पर ही मरीजों को लेटा दिया और पेड़ों पर ड्रिप की बोतलें टांग दी। यह घटना नंदबई के गाजीपुर गांव में रविवार सुबह हुई। 17 मरीजों को नंदबई हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। यह सभी लोग शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। अच्छा देखिए, शादी की बात हो रही है तो बड़ी खबर आपको दे दूं, बूंदी से बड़ी खबर, शादी से ठीक पहले दुल्हन लापता हो गई। अब दूल्हे के साथ बारात थाने में पहुंची पुलिस दुल्हन की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है, युवती की रविवार को ही टोंक में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी होनी थी, लेकिन युवती गायब हो गई। युवती के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में शहर के ही एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाया है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के रणथंभौर में रोचक नजारा देखने को मिला। एक बागी ने धूप सेक रहे कछुए का शिकार किया। इस प्रकार के नजारे बेहद ही कम देखे जाते हैं। रणथंभौर में किसी ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आगे बढ़ेंगे, सीकर के खाटू श्याम जी से बड़ी खबर है। अगर आप भी मंदिर में दर्शन करने जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बड़ी खबर यह है, बाबा श्याम मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। तिलक श्रृंगार और विशेष सेवा पूजा के चलते कपाट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने विशेष सूचना जारी कर यह जानकारी दी है। आज रात्रि 9:30 बजे से 4 फरवरी शाम 5 बजे तक आम दर्शनार्थ हेतु कपाट बंद रहेंगे। यानी श्रद्धालु अब तय समय अवधि के बाद ही दर्शन करने वहां पहुंचे। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में मौसम में फिर से बदलाव शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट हुई है और दिन में भी हल्की ठंडक रही। अब मौसम विभाग ने आज 3 फरवरी से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और इसके प्रभाव से 3 और 4 फरवरी को राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि एक सप्ताह पहले यह सिस्टम काफी मजबूत था, लेकिन अब यह सिस्टम काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह मौसमी तंत्र अपना ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। फिर भी आज और कल राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।